मतलब आप देखो, दुनिया भर में अशांति फैलाने वालों को शांति का पुरस्कार चाहिए था, आखिरकार ट्रंप को नोबेल मिल ही गया। नोबेल कमेटी ने नहीं दिया तो क्या हुआ, जिसको मिला था उससे ले लेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने मारिया कोरेना मचाडो, जिनको नोबेल मिला था, उनसे नोबेल प्रेशराइज करके लिवा लिया। मतलब ये खुद आकर के इनको दे दी हैं। अब वर्तमान समय में ट्रंप हुए 2025 के नोबेल विजेता। लेकिन क्या इसको नोबेल कमेटी मानती है? क्या इसको रिकॉग्नाइज करा जाएगा या नहीं? आज की वीडियो में पूरा डिटेल से जानेंगे। मारिया कोरेना मचाडो ने इनको नोबेल देते हुए क्या बातें कही हैं उसको भी देखेंगे। वो भी एक काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग फैक्ट है इन्होंने जो बताया हुआ है। ये तस्वीरें आई हैं, ये गई थी मुलाकात करने व्हाइट हाउस में और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को ये गिफ्ट किया अपनी तरफ से, और नोबेल अपना जो था, जो ये पाई थी इस बार का मारिया कोरेना मचाडो, इन्होंने इसे दे दिया। लेकिन नोबेल पाना इतना आसान काम नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप ने एड़ी चोटी तक का जोर लगा दिया था जब अनाउंस होने थे तब। अक्टूबर आते आते मतलब 7-8 अक्टूबर के बाद से अनाउंस होना शुरू होता है और 13-14 अक्टूबर तक अनाउंस होता है। हर दिन एक एक सेक्टर में दिया जाता है, कुल 6 क्षेत्रों में नोबेल दिया जाता है। तो जब ये था तो ये लगातार ट्वीट पर ट्वीट किए जा रहे थे कि हमने 7 महीनों में 8 युद्ध रुकवाए हैं, 8 अकल्पनीय युद्ध रुकवाए हैं। उसमें भारत पाकिस्तान का भी युद्ध शामिल है। जो 2 न्यूक्लियर कंट्रीज थी वो लड़ जाती तो विनाश हो जाता, मिलियंस ऑफ पीपल मारे जाते, उसमें हमने उन सबको बचा लिया है युद्ध रुकवा करके, वगैरह वगैरह लगातार ट्वीट पर ट्वीट किए जा रहे थे। लेकिन जब नोबेल कमेटी से जब पूछा जा रहा था कि भाई क्या ख्याल है आपका देने का उनको, तो इन्होंने कहा देखो कि हम लोग अपने नॉमिनेशंस पर काम करते हैं। वो जनवरी से ही नॉमिनेशन होने शुरू हो जाते हैं और तब के अनुसार जितने भी नॉमिनेशंस आए रहते हैं उन्हीं पर हम लोग काम करते हैं और फिर वो कई स्टेप्स में फिल्टर होते होते उसमें छटनी होते होते लास्ट में नोबेल कमेटी डिसाइड करती है। ये तो उन्होंने हिंट दे दिया था। मतलब ये कि आप समझो कि नोबेल प्राइज़ पाने के लिए जो भी कार्यशैली होती है, जो नॉमिनेशंस होते हैं, वो जनवरी के पहले होते हैं, तब आकर के दिसंबर में दिया जाता है, अक्टूबर में अनाउंसमेंट होता है। तो यानी कि ये जो युद्ध वगैरह रुकवाए थे ये तो बाद में रुकवाए थे और नॉमिनेशंस भी नहीं आया था तब। तो जब तब नॉमिनेशन नहीं आया था तो यानी इस बार वाले में तो नहीं मिल सकता है, ये नोबेल कमेटी ने क्लियर कर दिया था। मैंने भी आपको वीडियोस बना करके दी थी और उसमें बताया था कि इस बार ट्रंप तो नहीं पाने वाले हैं, भले ही चाहे जितना ये हो हल्ला मचा करके चिल्ला लें। इसी बीच जब अनाउंसमेंट हुआ, जब 13 अक्टूबर था शायद, जब अनाउंसमेंट हुआ, मारिया कोरेना मचाडो को चुना गया नोबेल का विजेता इस बार का शांति पुरस्कार का। आगे जाने से पहले एक जरूरी बात साथियों, कुछ स्टूडेंट हमसे पूछ रहे थे कि ये करंट अफेयर की हार्ड कॉपी से पढ़ना है, हार्ड कॉपी कहाँ पर मिलेगी, कौन सी बेस्ट रहेगी, कौन से पब्लिकेशन की। चूंकि इस बार अपनी हार्ड कॉपी नहीं आई है तो दिशा पब्लिकेशन का जो है ये मुझे सबसे बढ़िया लगा, क्योंकि ये 4 कलर में है और इसके अलावा इसमें सारे जो चैप्टर्स हैं, सारे जो कंटेंट है वो कवर किए गए हैं। तो आप ये क्वार्टरली करके लॉन्च करते हैं लोग, 3-3 महीने करके, तो पूरे साल भर में 4 बुक लॉन्च करते हैं। क्वार्टरली करंट अफेयर का वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4, तो 4 वॉल्यूम में ये करके लॉन्च करते हैं। इसमें आपको इवेंट, नेशनल, इंटरनेशनल, इसके अलावा कौन कौन से एग्ज़ाम होने वाले हैं, कौन कौन से महीने कौन कौन से बड़े एग्ज़ाम लगे हुए हैं, तो आपको एक टारगेट मिल जाता है। 10+ आर्टिकल्स, एस्से, आइडियाज़ इसमें मिल जाते हैं जिससे आप ट्रेंडिंग इशू पर आप अच्छी समझ विकसित कर सको। इमर्जिंग ट्रेंडिंग गेम चेंजर्स यहाँ पर, इसके अलावा टाइमलाइन, इवेंट्स, एग्जाम स्पेशल अपडेट्स, इन सब का कंपाइलेशन के साथ टेबल, चार्ट, ग्राफिक्स, इसके अलावा इमेजेस रिलेटेड जहाँ जहाँ पर जरूरी है, ये सब के साथ आपको ये मिलता है 4 कलर में बुक। तो आप इन बुक्स को या फिर कॉम्बो को जाकर के दिशा पब्लिकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट से भी ले सकते हो, अमेजन, फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हो। दिशा पब्लिकेशन की वेबसाइट पर 40% का डिस्काउंट चल रहा है और अगर आप MZT5 कूपन कोड यूज करते हो तो आप इस पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी प्राप्त कर सकते हो। नोबेल पीस प्राइज तो ये पाई, चर्चे में ये तब आई कि भाई ये कौन है। कुछ लोग ये भी एक थ्योरी बताते रहे कि इसमें डीप स्टेट का हाथ था, वेनेजुएला में सत्ता गिरानी है, इसलिए वहाँ के मुद्दों को उठाना है और इसलिए इनको दिया गया है मारिया कोरेना मचाडो को। और ये थ्योरी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा मतलब ऑथेंटिक भी लगती है, क्योंकि इसके बाद ऐसा चीज़ें हुआ भी। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट कैप्चर कर लिए गए, किडनैप करके उनको ले गया अमेरिका और उसके बाद फिर वहाँ पर आज के टाइम पर केस चल रहा है। लेकिन आज से 6 महीने 7 महीने पहले ही इसकी पटकथा लिखी जा चुकी थी। मारिया कोरेना मचाडो को दे करके, जो कि वेनेजुएला की अपोजिशन में लीडर थी, अपोजिशन में ये मुद्दे वगैरह उठाया करती थी कि वहाँ पर मानवाधिकार का हनन हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, यहाँ पर तानाशाही चल रही है, निकोलस मादुरो के खिलाफ ही आवाज़ें उठाया करती थी। अब इनको नोबेल दे करके एक प्रकार से ये हाइप और इसको तेजी मिल गई। वेनेजुएला के मुद्दे को पूरा दुनिया रिकॉग्नाइज किया कि हाँ वेनेजुएला में दिक्कत चल रही है। खैर,
जब वो रिकॉग्नाइज हुआ, वो सब चल ही रहा था, फिर उसके बाद ट्रम्प और थोड़ा सा वोकल हुए, ये और बोलने लगे, इस मुद्दे को उठाने लगे कि वेनेजुएला की जो सत्ता है वो सही काम नहीं कर रही है, उस सत्ता को हटाएंगे, रिजीम चेंज करेंगे वगैरह वगैरह। इसी बीच निकोलस मादुरो भी अपनी तरफ से वोकल हो गए, उन्होंने भी प्रतिक्रिया देनी स्टार्ट करी, और वो प्रतिक्रिया ही चल रही थी कि बीच में वो उठवा लिए गए। खैर, अभी अब वो आज के टाइम पर अमेरिका की जेलों में है, लेकिन इधर डोनाल्ड ट्रंप का कहर जारी रहा। मतलब आप देखो, दुनिया भर में अशांति फैलाने वालों को शांति का पुरस्कार चाहिए था, और अब जब पुरस्कार नहीं मिला नोबेल कमेटी के द्वारा, तो इन्होंने ये भी धमकियां दी थी कि नॉर्वे को हम देख लेंगे, नोबेल कमेटी वालों को हम देख लेंगे, उनको हमें देना चाहिए था, जबकि उन्होंने बाकायदे प्रोसीजर बताया था। अब इसी बीच ये दबाव बनाने लगे थे इन पर, मारिया कोरिना मचाडो पर, कि इन्हें आकर के देना। डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहे थे कि मारिया कोरिना मचाडो को आकर अपना नोबेल हमें दे देना चाहिए, असली काम तो हम करे हैं वहाँ के निकोलस मादुरो को हटा करके। तो फिलहाल ये हुआ भी। अब ये तो जब खुद से ट्रंप ऐसे सामने से बोल दिए हैं, तो सोचो इनके अधिकारी और इनके कर्मचारी और ये खुद बैकग्राउंड में कितना ज़्यादा इनको प्रेशराइज किए होंगे। अब कितना किए, क्या किए, वो तो नहीं पता, लेकिन आप जान लो कि मारिया कोरिना मचाडो ये आकर के खुद वाशिंगटन डीसी में इनको अपना नोबेल पुरस्कार सौंपती हैं। इस बात की पुष्टि इन्होंने खुद भी की है, तस्वीरें वगैरह भी आ रही हैं। इन्होंने यहाँ पर ट्वीट करते हुए कहा, इट वॉज माई ग्रेट ऑनर टू मीट मारिया कोरिना मचाडो ऑफ वेनेजुएला टुडे। शी इज ए वंडरफुल वुमन who has been through so much. Maria presented me with her Nobel Peace Prize for the work I have done. मारिया कोरिना ने अपना नोबेल प्राइज हमें दे दिया जो हमने वेनेजुएला में किया है अभी रिसेंटली, इसके लिए। सच ए वंडरफुल गेस्चर ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट, थैंक यू मारिया। मतलब इस व्यक्ति को शर्म नहीं आ रही है, ये एक्सेप्ट भी कर लिया। और कोई नेता होता तो ये कहता चलो ठीक है, ये देना चाह रही हैं लेकिन हमें लेना नहीं है, चलो तुम ही रखो। भाई तुम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट हो, दुनिया में इतना ख्याति वैसे भी हो गई है, लेकिन क्या क्या ज़रूरत है कि बस नहीं, बस चाहिए ही चाहिए। अगर वाकई में ऐसा चाहिए, ऐसा नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट को नहीं मिला हुआ है, इससे पहले भी कई प्रेसिडेंट को मिल चुका है। अभी बराक ओबामा को भी मिला हुआ है 2015-16 में, इनसे पहले के थे प्रेसिडेंट, उनको भी मिल चुका है। ऐसा नहीं है कि अगर ये अच्छा काम करते तो आगे इनको नहीं मिल सकता था, हो सकता है आगे वाले में मिल जाता, लेकिन फिलहाल ये इतना डेस्परेट थे कि इन्होंने दूसरे वाले का ले लिया। मारिया कोरिना मचाडो ये वेनेजुएला की अपोजिशन में लीडर हैं। इनको साखारोव पुरस्कार भी मिल चुका है, 2024 का साखारोव पुरस्कार पाए थे जो यूरोपियन यूनियन देता है, और नोबेल पीस पुरस्कार इनको 2025 का मिला। जब 2025 का मिला था तो मैंने आपको वीडियो बना करके दी थी कि दुश्मन देश को दे दिया गया था नोबेल पुरस्कार, और उस टाइम पर भी मैंने आपको बताया था कि इसमें हो सकता है कि कुछ ना कुछ ऐसी थ्योरी रही हो, डोनाल्ड ट्रंप सबका ध्यान भटका रहे हों कि हमें नोबेल मिलना चाहिए, हमें नोबेल मिलना चाहिए। बदले में वो उनके डीप स्टेट, क्योंकि इससे पहले भी कई बार आरोप लगते रहे हैं कि नोबेल पीस कमेटी जो है वो उस पर डीप स्टेट का कहीं ना कहीं हाथ रहता है, इन्फ्लुएंस रहता है, और उसके थ्रू वहाँ पर नोबेल मिलता है। जो इससे पहले आप देखोगे, पता करोगे नोबेल पीस प्राइज किसे मिला था, तो ईरान की एक ऐसे प्रोटेस्टर्स को मिला था जो ईरान में रिजीम चेंज करना चाहती है या ईरान के बातों को, आवाज़ों को उठाती है, उसको मिला था। तो नोबेल पीस कमेटी पर भी ये आरोप लगते रहे हैं कि अमेरिका की डीप स्टेट उनसे उस व्यक्ति को नोबेल दिलाती है जिसको वो पॉपुलराइज करना चाहती है, जिसके थ्रू वो कुछ ना कुछ सत्ता परिवर्तन करने का काम करती है या कोशिश करती है। तो इसी बात को अब हवा मिली और ये पुष्टि भी हो गई इस बार भी। मतलब आप चाहे कोइंसिडेंट कह लो, चाहे कहो कि ये पुरानी वाली जो थ्योरी थी उसको एक बार पुख्ता और मिल गया, हो गया कि भाई वेनेजुएला में भी रिजीम ये लोग चेंज करना चाहते थे, इसलिए इनको दिया गया था। खैर जो भी कारण हो, आज के टाइम पर उल्टा घूम फिर करके आ गया इनके पास, डोनाल्ड ट्रंप के पास। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर नोबेल पीस प्राइज कमेटी से पूछा गया, जब, क्योंकि आज के टाइम पर ट्रेंड चल रहा है, नोबेल पीस प्राइज कमेटी से जब पूछा गया कि क्या बताओ तुम लोग, क्या इसे कोई दे सकता है, तो उन्होंने क्लेरिफिकेशन जारी करते हुए कहा कि नहीं, भले ही कोई अपना मतलब नोबेल प्राइज़ अपने सम्मान में, अपना म्यूचुअल रिस्पेक्ट में कहीं कोई दे देता है, या फिर गोल्ड का बना है उसको बेच देता है, तो वो ऐसा कर सकता है, लेकिन हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं, हम जो बनाएंगे, जिसको अनाउंस करते हैं, तो अपने जो भी अपना इतिहास बना कर रखते हैं, जो अपना रिकॉर्ड बना करके रखते हैं, तो उसके अनुसार नोबेल पीस प्राइज़ एक बार अगर अनाउंस हो गया, देखिए, वंस ए नोबेल प्राइज अनाउंस्ड इट कैन नॉट बी रिवोक्ड, वो वापस नहीं लिया जा सकता, नॉट बी शेयर्ड, वो किसी के साथ शेयर नहीं किया जा सकता, और ट्रांसफर्ड टू अदर्स, ना ही किसी को ट्रांसफर किया जा सकता है नोबेल कमेटी के द्वारा। द डिसीजन इज द फाइनल एंड स्टैंड्स फॉर ऑल टाइम।
ये डिसीजन फाइनल होता है और हमेशा के लिए होता है। तो ये नोबेल कमेटी की तरफ से क्लियरिफिकेशन आया। आप देखिए ये अभी आज का ही आया हुआ है और इसमें इन्होंने क्लियर करके बता दिया कि हमारी तरफ से तो वही फिक्स है, जिसको हमने दे दिया है वो दे दिया है। अब अगर उनका मर्जी है, ए मेडल कैन चेंज ओनर्स बट द टाइटल ऑफ ए नोबेल पीस प्राइज ल्यूरेट्स कैन नॉट। मतलब अगर किसी व्यक्ति के पास है, वो अपना चाहता है कि चलो ठीक है हमारे हिसाब से हमने अपना इनको डेडिकेट कर दिया, तो चलो अपने हिसाब से वो कर दिया, मीडिया हाइप भी पा गए, वो ठीक है। लेकिन जब नोबेल का इतिहास खंगाला जाएगा कि किसे किसे नोबेल मिला है, तो उस इतिहास में कोई चेंजेस नहीं होंगे, उसने जिसको दे दिया वो उसी को माना जाएगा। तो यानी कहें थ्योरेटिकली तो डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिला है, हाँ प्रैक्टिकली देखा जाए तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को मिल गया है। कई बार आज तक मतलब ऐसा ही होता आया है हमेशा 90 से 99% केसेस में कि थ्योरी जो होती है वो आइडियल केस होती है, प्रैक्टिकल जो होता है उससे 80-90% मिलता जुलता रहता है। कहते हैं कि ये तो थ्योरी में ऐसा होता है, आइडिया ऐसा होता है, प्रैक्टिकली इतना पहुंच नहीं सकते। यहाँ उल्टा हुआ है, यहाँ प्रैक्टिकली पहुंच गया है नोबेल इनके पास, जबकि थ्योरेटिकली जो है वो पहुंच नहीं सकता है। खैर आपको क्या लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को अगली बार, क्योंकि अब तो भाई जनवरी आ गया है, अब नॉमिनेशन जारी होना शुरू हो गया है, देना शुरू हो गया है, तो अब अगली बार वाले नोबेल में क्या इस बार उनको मिल सकता है नोबेल पीस प्राइज या फिर नहीं? क्योंकि देखो अब तो ये टेंशन मोल ले लिए हैं यूरोप से भी, ग्रीनलैंड वाले बात को लेकर के यूरोप इकट्ठा हो रहे हैं। यूरोप में ही नॉर्वे भी आता है, स्वीडन भी आता है, इसके अलावा नाटो के एलाई भी है स्वीडन अब तो, ठीक है। इसके बाद फिर फ्रांस, जर्मनी, यूके ये सब आते हैं। तो यूरोप तो सब इकट्ठा हो रहे हैं, जाकर के अपनी सेनाएं भेज रहे हैं ग्रीनलैंड में कि अमेरिका वहाँ पर हमला ना कर दे। और इधर अमेरिका धमकियों पर धमकियाँ दे रहा है कि कल वेनेजुएला को कर लिए, अपने आपको वहाँ अंतरिम प्रेसिडेंट भी घोषित कर दिए। अब ग्रीनलैंड की बारी है, फिर क्यूबा को भी हड़काते रहते हैं। ऐसे ये बहुत सारे देशों को, मैक्सिको हुआ, कनाडा हुआ, इनको धमकियां देते रहते हैं। तो दुनिया भर में मतलब इनके आने से अशांति जो फैली हुई है, और इनको चाहिए नोबेल का शांति पुरस्कार। देखना होगा आगे मिलता है कि नहीं। जब मारिया कोरेना मचाडो से पूछा गया, मीडिया ने उनसे पूछा कि तुम ये नोबेल पुरस्कार क्यों दे रही हो इनको, तब इनका जो वक्तव्य था वो भी देखने वाला और मतलब हिस्ट्री जानने वाला है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने 1825 में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के एक हीरो रहे मार्क्वेस डे लेफायेट का उदाहरण दिया, और इन्होंने उनको उदाहरण देते हुए कहा कि 200 साल पहले मार्क्वेस डे लेफायेट जो थे, ये जॉर्ज वाशिंगटन की तस्वीर वाला मेडल ये साइमन बोलीवर को दिए थे। साइमन बोलीवर, आपको बता दें, ये साइमन बोलीवर की तस्वीर है। ये वहाँ पर वेनेजुएला में ना सब लोग अपने आप को साइमन बोलीवियर का वंशज मानते हैं, क्योंकि साइमन बोलीवियर ने ये दक्षिण अमेरिका या कहें लैटिन अमेरिका में बहुत सारे देशों को आज़ादी दिलाई थी स्पेन से। क्योंकि ये जो लैटिन अमेरिका वाला एरिया है जिसमें बहुत सारे देश थे, उस पर सब पर कभी स्पेन का राज हुआ करता था, स्पेन की वो कॉलोनी हुआ करती थी। मैंने आपको बताया था ना, यूरोप जो आज इतने में सिमटा हुआ है, पूरे यूरोप का पूरी दुनिया पर राज था। कहीं पर फ्रांस की कॉलोनियाँ थी, अफ्रीका के बहुत सारे देश फ्रांस की कॉलोनी हुआ करती थी, एशिया के बहुत सारे देश या फिर कहें कि लगभग पूरी दुनिया का 1/3 हिस्सा ये ब्रिटेन के कब्जे में हुआ करता था, ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करती थी। बीच बीच में पुर्तगालीज कई सेक्टर को, कई क्षेत्रों को कब्जा करके रखे थे। यहाँ लैटिन अमेरिका में स्पेन की कॉलोनी हुआ करती थी। ऐसे ऐसे ही दुनिया भर की कॉलोनियाँ यूरोप की हुआ करती थी, और ऐसे ही लैटिन अमेरिका के बहुत सारे देशों को साइमन बोलीवियर ने आज़ादी दिलाई थी, इसलिए वहाँ के लोग अपने आप को इनका वंशज मानते हैं। अब इन्होंने कहा कि देखिए 200 साल पहले जॉर्ज वाशिंगटन की तस्वीर वाला मेडल जो है ये मार्क्स डे लेफायेट ने दिया था साइमन बोलीवियर को, और अमेरिका वेनेजुएला के बीच स्वतंत्रता की लड़ाई के भाईचारे का ये प्रतीक था। अब बोलीवियर के लोगों ने वाशिंगटन के उत्तराधिकारी जो कि ट्रंप है वर्तमान में, उनको अपना एक नोबेल लौटाया है, और ये एक प्रकार का उसी दिन का एक गेस्चर है कि उन्होंने हमें दिया था मेडल एक, और हम अब उनको दे रहे हैं मेडल एक। तो देखिए नेता साइमन बोलीवियर को एक खास सोने का पदक उन्होंने भेजा था लफायेट ने, और इस पदक पर अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन की तस्वीर थी। ये तोहफा दोनों देशों के बीच भाईचारे और तानाशाही के खिलाफ साझा लड़ाई का प्रतीक था। बोलीवियर ने इस पदक को बहुत सम्मान दिया और इसे हमेशा अपने पास रखते थे और पहनते थे वो। आज हम इसे उनको ऐसे ही एक अपना मेडल दे रहे हैं क्योंकि वो हम पाए हुए हैं, तो वही गेस्चर हम याद करते हुए दे रहे हैं। मतलब बढ़िया बाकायदे लड़की ने कहानी बना करके रखी थी कि इसके लिए क्लियरिफाई क्या करेंगे, चाहे खुद ही बनाई थी या फिर वाशिंगटन वालों ने इनको याद दिलाया कि देखो ऐसा ऐसा हुआ था हिस्ट्री में, ऐसे ऐसे ही बोलना,
क्योंकि तुमसे भी पूछा ही जाएगा सवाल, लेकिन ट्रम्प को कुछ मत बोलना। खैर जो भी हो, अब आगे कोई अपडेट आती है तो मैं आपको बताऊंगा। तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।